और बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में अगले साल होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच तीर्थ पुरोहितों समेत कई धार्मिक संगठनों ने कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग की है। धार्मिक संगठनों ने 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग तेज कर दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो सकती है। हिंदू संगठनों ने पुराने कानूनों का हवाला दिया है और कहा है कि हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र पहले से ही ऐसे प्रतिबंधों के तहत है, इन्हें पूरे कुंभ क्षेत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए। कई साधु संतों ने मक्का मदीना के नियमों का हवाला दिया और कहा कि जिस तरह वहां गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, वैसे ही हरिद्वार जैसे पवित्र सनातन तीर्थ में भी हिंदू आस्था और पवित्रता की रक्षा के लिए कड़े कदम जरूरी हैं। ये मांग सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है, संपत्ति खरीद और अन्य गतिविधियों पर भी रोक की बात उठाई जा रही है, ताकि कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धार्मिक गरिमा बनी रहे। इस पूरे विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ और संतुलित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार मां गंगा का विशेष स्थान है, जहां पुराणों के अनुसार स्नान से पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। कुंभ मेला, चार धाम यात्रा और अन्य तीर्थ स्थलों के लिए अलग अलग एक्ट है, जिनका सरकार गहन अध्ययन कर रही है। कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चार धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे, और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है कि वहाँ जाने से ही लोगों के कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस स्थान की महत्ता बनी रहे। जब स्टेक होल्डर्स बात करेंगे तो सरकार का भी जो है उसमें निश्चित रूप से सरकार वही काम करती है जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो सीएम धामी ने कहा है कि सरकार सभी के सुझावों का सम्मान करती है और उनके आधार पर फैसला लेती है। इस मुद्दे पर सभी संगठन और संत विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी तरफ से जो सुझाव दिया जाएगा, उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा।